तो देखिए अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर भावुक होकर वो रोने लग गए। यहाँ पर कह रहे थे कि सारे आरोप जो थे वो फर्जी थे, झूठे केस में मुझे फंसाया गया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई, कोर्ट ने फर्जी आरोपों को खारिज कर दिया। हमारे साथ जतिन सीधे लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। जतिन, जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है, ये सीधे सवाल खड़े करते हैं सीबीआई की जांच पर भी कि क्या वो निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट रही थी। जतिन, बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने जो लाइन बोली कि फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना भी जरूरी है, तो इसी से बहुत सारे मायने क्लियर हो जाते हैं कि जो दावे किए जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि फलाने का स्टेटमेंट में उसने ये बात बोली है, वो ऑन रिकॉर्ड कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। और यही कारण था कि 5वें और 6ठे नंबर जो स्टेटमेंट थे वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। और कोर्ट ने इस बात को बाकायदा जब वो आदेश सुना रहा था, जज की तरफ से आदेश सुनाया जा रहा था, तो उसने इन स्टेटमेंट्स का जिक्र भी किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुनवाई जब शुरू हुई, हाजिरी हुई, उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपके कन्फेशनल स्टेटमेंट कहां हैं। उस समय भी सीबीआई की तरफ से पेश हुए जो वकील थे उनके पास वो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं थे, बल्कि उन्होंने बताया कि सीलबंद लिफाफे में दिए हैं। तो कोर्ट ने पूछा कि वो चार्जशीट का हिस्सा क्यों नहीं है, आपकी इन्वेस्टिगेशन का आपकी जो एक पूरी डायरी थी, चार्जशीट जिसको हम बोलते हैं, उसका हिस्सा क्यों नहीं है। इसका कोई संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं आया। कोर्ट ने इस और बिल्कुल क्लियर बोला कि जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन आपने की गई, उस तरीके के जो एविडेंस हैं वो कोर्ट के सामने आप लोग नहीं रख पाए। कोर्ट में तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट लिकर पॉलिसी से जुड़े हुए डाले गए। कोर्ट ने जब एनालाइज किया, उन्होंने माना कि लिकर पॉलिसी सिर्फ एक शख्स के द्वारा बनाई गई पॉलिसी नहीं थी, बल्कि अलग अलग चैनल से होते हुए ये लिकर पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। साथ ही कोर्ट ने ये भी, जो वकील जिनके स्टेटमेंट आप सामने आ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि एलजी तक ये फाइल पहुंची थी, उन्होंने भी इसको अप्रूव किया। कोर्ट ने ये भी माना कि आपने कुछ लोगों को तो इसमें आरोपी बनाया, लेकिन बाकी लोगों को आरोपी क्यों नहीं बनाया। तो यही सारी इन्वेस्टिगेशन में तमाम जो बातें उस समय कही जा रही थी, उनको लेकर पर्याप्त सबूत जो सीबीआई है वो नहीं जुटा पाई। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जो कि भावुक हो रहे हैं, इसको एक बड़ी राजनीतिक साजिश के तौर पर वो बता रहे हैं कि कैसे देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा। 6 महीने वो खुद जेल में रहे। वो मनीष सिसोदिया जो कि उनके साथ खड़े हुए नजर आए, आप लोगों ने देखा, और मनीष सिसोदिया जो कि 2 साल तक वो भी जेल में रहे। तो कहीं ना कहीं कैसे एक बड़ी सर पर राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई, उसमें एक सिटिंग सीएम को जेल भेजा गया। और आज उसी मामले में जब कोर्ट का डायरेक्शंस आते हैं, आदेश आते हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को बरी कर दिया। सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंटेशन और जिस तरीके से लोगों की भूमिका समझ आ रही थी, आप इस पूरे पॉलिसी स्कैम बोला जा रहा था उसमें। जी बोलें, कंटिन्यू करें जतिन, कंटिन्यू। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूं, इस पूरे स्कैम को जब आप समझते हैं तो आप समझेंगे कि सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनके पास जाएंगे। सोमनाथ भारती जी, क्या कहना है आपका, क्योंकि हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो काफी भावुक हो गए थे, आप क्या कहें? देखिए, भावुक होना उनका लाजमी बनता है। एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया ईमानदारी को और ईमानदार राजनीति को, जो इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करता था, जिसने सब कुछ छोड़ के अपना जीवन जनता के सेवा पर समर्पित कर दिया, उस पर लांछन लगाया गया, उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। किस प्रकार से आज परमात्मा ने इस बात को साबित कर दिया कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बाबा साहब का संविधान आखिरकार सर्वोत्तम साबित हुआ, और पूरे देश के सामने आज ये साबित हो गया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जो ये साजिश रची थी, आज उसमें वो औंधे मुंह गिरे हैं। और साथ में जो गोदी मीडिया है, इंक्लूडिंग आपका चैनल, जो बार बार शराब घोटाला नहीं, हमने तो हमारे चैनल को तो सोमनाथ भारती जी इसलिए मत कहिए क्योंकि हमने जो सामने चीजें आई हैं, तथ्य फैक्ट्स आए, वो हमने दिखाया। आज अरविंद केजरीवाल को रिहा किया गया, वो हमने दिखाया, इसलिए हमारे लिए तो मत कहिए। आप अपना बताइए स्टैंड। मैं आपके टीवी पे जाता हूँ, हर डिबेट में शराब घोटाला। अरे भाई, शराब घोटाले का सच हो गया, हाँ, उसी के बारे में बात कीजिए। भाजपा को जाकर के आज मोदी जाके पूछो, अगर हिम्मत है तो आपके अंदर पूछिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, जिसमें इस
केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सभी को फंसाया गया और अब बरी हो गए हैं। हमने अरविंद केजरीवाल को देखा जो यहां पर भावुक नजर आए, रोते हुए यहां पर नजर आए। मनीष सिसोदिया उनको यहां पर सांत्वना दे रहे थे, लेकिन काफी लंबे समय से ये लगातार केस चल रहा था और अब कोर्ट ने यहां पर बरी कर दिया है। सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों यानी 23 आरोपियों को बरी किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं उनमें कोई दम नहीं मिला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला। ये बड़ी बातें की गई। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में विफल रहा, यह भी कहा गया और इसी वजह से बरी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी बात जो ये रही कि जो दस्तावेज दिए गए सीबीआई की तरफ से वो भी चार्जशीट से मेल नहीं खाते। ये जज की तरफ से कहा गया, जज ने नाराजगी जताई कि अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं दी गई। ये तमाम बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सीबीआई अब हाई कोर्ट जा सकती है, यानी कि अभी बात खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई हाईकोर्ट जा सकते हैं। मानव हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर के साथ। ओवर टू यू मानव, क्या जानकारी? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वहां पर एमपीएमएलए कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट भी वहां पर है। जो जजमेंट आज दिया है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, तो सीबीआई के पास ये जाहिर सी बात है कि रास्ता खुला हुआ है, हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। हाई कोर्ट से फटकार लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल जो हमारे दर्शकों को समझाने की जरूरत है वो ये है। पहले मैं सोमनाथ भारती की बात कर लेता हूँ। वो खुद हारे हुए विधायक है, जाहिर सी बात है उनके पार्टी के नेता बरी हुए हैं तो जोश में आके वो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई को जो फटकार आज कोर्ट से लगी है वो समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यही मनीष सिसोदिया 1.5 साल जेल में रहकर आए हैं। यही अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हुए जेल गए, गिरफ्तारी उनकी हुई। तो सीबीआई के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं और जो जज थे वो भी कई तरीके से बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करते हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी वहां पर जज साहब की तरफ से बातें की गई। तो जाहिर सी बात है, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि सीबीआई अब हाईकोर्ट जाएगी। लेकिन जब जज साहब ने कह दिया, जब सीबीआई कोर्ट ने कह दिया कि सबूत ही नहीं है, साक्ष्य आप पेश नहीं कर पाए, आप साबित ही नहीं कर पाए कि वो दोषी हैं, तो आप किस बिना पर आप हाईकोर्ट जाएंगे? तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल और भी है जो जनता के लिहाज से मैं पूछना चाहूंगा। वो सवाल ये हो जाता है कि देश की जनता का पैसा है, ये देश का समय है, तो समय तो बर्बाद हुआ। सीबीआई ने उनको बरी कर दिया। मानव ये जो अभी जो आया है इस तरह से उनके लिए राहत की खबर आई है, यही वजह रही। जब चुनाव हुए तो दिल्ली शराब घोटाले की गूंज इतनी ज्यादा थी कि आम आदमी पार्टी चुनाव तक हार गई। जो बड़े चेहरे थे, जो आप बता भी रहे हैं, हम दर्शकों को एक बार फिर से उस पर जानकारी दे देते हैं कि देखिए, केजरीवाल गिरफ्तारी उनकी होती है, 177 दिन बाद उनकी रिहाई होती है। संजय सिंह 181 दिन बाद रिहा होते हैं। मनीष सिसोदिया 510 दिन बाद रिहा होते हैं। के कविता का भी नाम था, वो 150 दिन बाद रिहा होती है। तो बहुत बड़े चेहरे इसमें आम आदमी पार्टी की तो देखिए टॉप लीडरशिप धराशायी हो गई थी बिल्कुल। और ऐसे में कोर्ट से जब राहत मिली तो इसका हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो क्या अर्थ निकलेगा? मानव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? देखिए, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी बीच में कट रही थी, लेकिन जो मैं सुन पाया वो ये कि अब सीबीआई ने जो आरोप लगाए थे, इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो ईडी होती है वो मनी ट्रेल या पैसे के लेन देन की जांच करती है। क्रिमिनल ऑफेंस का जांच यहाँ पर सीबीआई करती है। तो सीबीआई जांच यहाँ पर ये कर रही थी कि जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई जिसमें ये आरोप लगा कि एक्स्ट्रा पर्क्स दिए गए, कुछ पैसे का लेन देन हुआ, तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी उसकी जाँच यहाँ पर सीबीआई कर रही थी। लेकिन जो ईडी की जाँच है वो मनी ट्रेल को लेकर है कि कितना पैसे का लेन देन हुआ, हवाला के जरिए कितना पैसा दिया। लेकिन अब ईडी वो साबित कैसे करेगी? ये ईडी से भी पूछा जाएगा क्योंकि कोर्ट में जब सीबीआई को फटकार लगी है, जब वो ये आरोप ही सिद्ध नहीं कर पाए तो ईडी वाला केस तो खुद कमजोर हो जाता है। और इसीलिए अब चाहे बेशक क्योंकि एक प्रोसेस होता है, सीबीआई जरूर हाईकोर्ट जाएगी, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा उनके लिए खुला होगा क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सीबीआई एक बड़ी जांच एजेंसी है और उसकी साख के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं
कि इतने लंबे समय तक जो जांच चली, जो रेड AB 17 मथुरा रोड जो घर था मनीष सिसोदिया का, वहां पर रेड पड़ी। अरविंद केजरीवाल का सिविल लाइंस फ्लैग स्टाफ वाला जो घर था वहां पर रेड पड़ी। देर देर रात तक वहां पर पूछताछ होती रही। तो जब ये पूछताछ की जा रही थी, जब ये आरोप लगाए जा रहे थे, तो देश का समय बर्बाद हो रहा था। अब जब कोर्ट उनको बरी कर रहा है तो अब CBI को भी जवाब देना पड़ेगा। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जिस बात आप कह रहे हो, अगर इस खबर के अगले पहलू को हम डिकोड करने की कोशिश करें, जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं।